हमारा चेयरमैन, हमारे नगर का चेयरमैन, हम ऐसे चेयरमैन को चाहते हैं अपने नगर के, जो का किसी भेदभाव के पक्ष में नहीं बोल सके। हमें एक ही वो बोलना है, हमें उस चेयरमैन को चुनना है जो का किसी भेदभाव को नहीं जाने समझे, एक ही समझे सबको। सबकी बड़ी साहब, सबकी बड़ी साहब, सब का निशान है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, बहन बेटी को, माँ बहनों को, सबको कम के मौन लगा के मोदी साहब को कामयाब बनाना है। अब सियासत के कि कहना बड़ा मुश्किल, तमाम अफवाहों को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ इतना सोचे कि काम किसने किया है और कौन काम कर सकता है। एक बात और मैं आपको कह दूं, मुझे यहाँ के लोगों ने कहा था कि दो चीजें इसके बारे में, मैंने इस पंचायत घर के बारे में मैंने वादा किया था आपसे 2017 में, और एक ये पंचायत घर आपका दो थे, इनके बारे में मैंने आपसे वादा किया था कि ये बनेंगे, लेकिन मैं रहा नहीं सीट पे 2017 में, इसलिए मेरी बात रह नहीं गई। मैं फिर यहाँ पे आपके बीच में आया हूँ। जो कमी बेशी का इस मोहल्ले के अंदर है, वो कमी बेशी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सरकारी काम है वो मैं कर दूंगा। ये पंचायत घर बन जाएंगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेंगे। हमारा कोई नक्शा नहीं है, जो नक्शा आप बताएंगे वही बनेगा। इसके अलावा सड़कों में, पानी में, बिजली में जो भी परेशानी यहाँ की होगी, आप लोग मेरे पास आए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हुआ करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुआ करते हैं। आप उन तमाम कामों के लिए मेरे ख्याल में तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई जरूरत पड़े याद दिलाने की, तो आपको अगर टाइम ना हो तो किसी बच्चों को भेज देना, उससे भी काम चल जाएगा आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम। आप भोले साहब को वोट देना चाहेंगे? हाँ हाँ देंगे। ये कौन सा मोहल्ला है? गुली वाला। क्या नाम होगा आपका? यशपाल जी। आप किसे वोट देंगे? गौरी को, पंकज गौरी साहब को, पंकज गौरी साहब को देंगे हम वोट। काम किया उन्होंने? हाँ गौरी साहब को देंगे वोट। पंकज का निशान है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। किसको वोट देंगे? मैं गौरी को दूंगा खुला से। अरे गाली देके तो बात होगी। क्या ले गया? फ्रिज 1 साल से ज्यादा हो गया। पानी का फ्रिज यहाँ से ले गया खोल के, और लोग 1 महीने के बाद आ जाएगा। कौन ले गया? हो गया लाला, मकसूद लाला। हाँ मकसूद लाला। पूरी चेयरमैन जिंदाबाद। गोरी को उसमें रहेंगे अब हक में, काम ही इनके हैं। अब ये नहीं पूरी चेयरमैन बनेंगे, हमारा विकास कराएंगे। यहाँ तो कोई नहीं बनाएगा बहुत यहाँ। मेरे धुलीवाला के, मरघटी के, नवाबपुरा, प्रेमनगर, नई बस्ती, टंडोला और जहाँ जहाँ भी हमारे सैनिक भाई रहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से आदाब है। मैं 2012 में जब इस बस्ती में वोट मांगने के लिए आया था, 2011-12 में, तो ये लोग जब मैंने नगर पालिका के इलेक्शन के लिए धुलीवाले में कदम रखा, तो एक जुमला है किसी फिल्म का कि अल्लाह क्या करे, हमारी बदनामी हमसे पहले यहाँ पहुंच गई। जो लोग उस वक्त में हमारे मुखालफत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने पहले धुलीवाला में, मरघटी में और नवाबपुरा में जाके लोगों से कह दिया कि बहुत बड़ा आतंकवादी है, जेल से छूटा है, देश विरोधी है, इसको वोट मत देना। हुआ था ये? कहा था। और
उस आतंकवादी देशद्रोही को हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत सरकार ने 6 महीने का सर्टिफिकेट दे दिया, लोगों ने वोट भी दे दिया। क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे, इसलिए उस प्रोपेगेंडे पर उनको यकीन आ गया। लेकिन 2012 में मुझे मालूम याद है अच्छी तरह से कि इन 3, 4, 5 मोहल्लों के तमाम वोटों को मिला के मेरे पास तकरीबन 200, सवा 200, 250 के करीब हिंदू वोट आए थे। 126 थे सब मिला के, हाँ सही 126 वोट आए थे। लेकिन एक भी आदमी यहाँ का मुझे बताए कि क्या मैंने कभी किसी को ये ताना दिया कि 126 वोटों के आदमी हूं आप, मैं आपका काम नहीं करूंगा? बताए नहीं क्या। चंद परिवार थे, ये चंद्रपाल भाई का परिवार था, साथ में जुड़ा हुआ था, ये आज तक खड़े रहे, हमारे बच्चे आगे और 2-4 लोग थे वो जुड़े रहे। बाकी कोई आदमी मुझसे जोड़ नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे बताया, मैं भी यहाँ पे घूम के गया, देखा मैंने, तो मेरे ख्याल में मैं अकेला चेयरमैन होऊंगा। 2012 में चुना गया, उससे पहले जितने चेयरमैन आए थे उनमें मैं अकेला चेयरमैन था जिसने इस बस्ती के इतने चक्कर लगाए होंगे, आपको मालूम भी नहीं है। मैंने गली गली घूमी, नहर घूमी, घर घर देखा, यहाँ पे यहाँ की समस्याएं आपको बताया हमने, सुना हो गया ये बात ही आप। और इस समस्या को बनवाया बैला नदी तक, प्रेमनगर नई बस्ती से भी नाला बनवाया, फिर यहाँ से नाला बनवाया और फिर पानी को बैला की नदी में डाला। और नदी के नीचे से, इस नहर के नीचे से हमने एक नाला निकाल दिया, नहर ऊपर बहती रही, नीचे से नाला निकाल दिया, समस्या हल हो गई। समस्या को अगर आप हल करते हैं तो हल होती है और बनाते हैं तो बनती है। उसके बाद भी यहाँ की सड़कों का मसला था, बिजली का मसला था, पानी का मसला था। मेरे जमाने में इतना पानी यहाँ पर आया कि हर घर में पानी था। 2012 के बाद कोई घर ऐसा था जहाँ पे टंकी हो और पानी ना हो, और उससे पहले कोई घर ऐसा था जिसमें पानी था? रोड बने हुए नहीं थे। यहाँ पे पानी की निकासी थी, ना यहाँ पीने का पानी था, और मैं यहाँ पे बिजली का कोई ठीक ठाक इंतजाम था अंधेरे में। यहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि सांप निकलते हैं लेकिन सड़क नहीं है। ये सामने खेत है, मैंने सड़क भी बनवाई, पानी की लाइन भी बिछवाई, पानी का इंतजाम भी कराया, मोटर भी लगाई, और फिर सबसे बड़ी बात है ये तकरीबन 14 लाख लीटर की टैंकी बनवाई हुई जो बनकर तैयार है। इसमें तो आपकी थी कि ये बन नहीं सकी। 17 लाख लीटर की जी बड़ी टंकी ये, और टंकी के बनने के साथ एक बहुत बड़ा झमेला भी खत्म हो गया। आपको मालूम है क्या व्यवस्था वो भी खत्म हो गया, शांति के साथ कर रही, सुकून के साथ में रही। अब यहाँ के जो फिर उस तरफ ये जो आपका मोहल्ला है गांव की तरह से, ये बिल्कुल बंद था, और बंद अगर कोई शहर या कोई मोहल्ला कोई गाँव हो जाए, बंद हो जाए बिल्कुल, उसका कोई रास्ते से कोई ठीक से अच्छा रास्ता ना हो तो उस गांव की कभी या उस मोहल्ले की कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे सड़क बनवाई, नक्शे निकलवाए। जब देखा यहाँ पे सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, तो वो सड़क मैंने आपके सामने बनवाई इंदिरा मिल तक, और उस सड़क के नतीजे में आपका गांव 2 तरफ से खुल गया। इधर से भी आपका रास्ता है और उधर से भी आपका रास्ता है, दोनों तरफ से आप खुल गए। आप आराम से रामपुर से आए तो सीधे इधर से चलाएं, आपको घूम कर आने की जरूरत नहीं है। अब आपका गांव खुल गया, आपका शहर, आपका मोहल्ला खुल गया है। 9 करोड़ 22 लाख रुपए का सोलर का एक प्रोजेक्ट हमने मंजूर कराया, जिसका कुछ हिस्सा मेरे जमाने में लगा और कुछ हिस्सा बाद में लगा। 9 करोड़ 22 लाख रुपए का सोलर प्रोजेक्ट का पूरे टाले। ये ऐसे काम थे जो वोटों की राजनीति में बंदों के सर गिनने वाले लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ लोग कहते हैं कि वहां से वोट ही नहीं मिलता, वहां पे काम करने का फायदा क्या है, कहते हैं ना क्या? लोग कहते हैं कि जहां से वोट मिलना चाहिए वहीं पे काम होना चाहिए, जहां से वोट नहीं मिले वहां काम मत करो। सिंपल सा, किसी भी राजनीति का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि वोट न मिले तो काम मत करो। आजम खान साहब ने हमसे बार बार शिकवा किया है टांडे के लोगों से, आप सब जानते हैं
कि हम क्या करें टांडे में, हमें वोट ही बहुत कम मिलते हैं। कहते नहीं कहते थे, बार बार अपने हर सभा में कहते थे कि वोट बहुत कम मिलते हैं टांडा से। 9, 10, 11 हजार के आसपास वोट मिलते थे, फिर भी कहते थे कि वोट कम मिलते हैं, और इसलिए उन्होंने टांडे के लिए काम नहीं किया। जब बात मेरी उनसे हुई तो हमने वोटों का वादा किया, वोट भी उनको दिया और उन्होंने हमें फंड्स भी दिए। तय हुआ। किसी भी सियासतदान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जहां से वोट मिलते वहां काम करता है, जहां नहीं मिलते वहां नहीं करता। लेकिन मैंने पहली बार इस पूरे बैरियर को तोड़ा, जहां पे वोट मिले वहां भी काम हुआ और जहां वोट नहीं मिले वहां भी काम हुआ। अब मुझे आप ये बताएं पहले सुनने वाले के लोग कि मेरे जमाने में जितना काम हुआ है क्या पिछले 70 साल में इतना काम हुआ? बताएं मुझे। नहीं हुआ। हुआ भी ऐसा का गेट नहीं, तीसरे दिन ही गिर गया उसके। हाँ यही बात, 2-1 दिन के चोट भी लग गई। यही बात है। तो अभी आपके मेरे पिछले 5 साल में आपके साथ में मैंने इंसाफ करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आदमी नगर पालिका में जीत के बैठता है वो नगर पिता होता है, और नगर पिता का फर्ज ये है कि वो सबको, अपनी पूरी औलाद को एक समान देखे। वो बहुत बदबख्त बाप होगा जो एक बच्चे को अच्छा और एक बच्चे को कमजोर समझे, एक बच्चे से मोहब्बत करे दूसरे से ना करे, वो बहुत बदबख्त बाप होगा। आप ही मुझे बताएं कि टांडे में आपकी जो हिंदुओं की आबादी है वो तो 20% का वोट है, लेकिन जब आप खर्चे के हिसाब से लगाते हैं नगर पालिका के, तो मैंने हिंदू आबादी में 40% खर्चा किया है टोटल बजट का। जब आपको ये सब कुछ नजर आता है, यहाँ टंकी, उसमें मरघटी में टंकी नजर आती है, मरघटी में काम नजर आता है, और बहुत सारे इलाके आपको देखें। मेरे ख्याल में रामलीला ग्राउंड बना मेरे जमाने में। ये तमाम चीजें ऐसी है जो कोई कर नहीं पाता। उन्हें डर लगता है कि अगर करेंगे तो यहाँ पैसे जाए होंगे तो हमें उधर का वोट कट जाएगा। जो राजनीति आज की तारीख में चल रही है, इधर करेंगे तो उधर का वोट कटेगा, इधर करेंगे तो इधर का कटेगा। तो मेजोरिटेरियन आदमी की अप्रोच होती है कि जहां ज्यादा वोट मिले वही काम कर दे, लेकिन मैंने उस अप्रोच को पहली बार तोड़ा है और यहाँ पर काम किए हैं। अब मैं इस बार जो यहाँ पर आया हूँ दुनिया, आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक बदबख्त, एक बुरे आदमी को हमारी वजह से नगर पालिका में बैठना पड़ा, और वो इसलिए कि उसने कुरान हाथ पर रख के कसम खाई थी कि मैं वफादारी करूंगा। लेडीज सीट हो गई थी, हमने उनकी बीवी को खड़ा कर दिया, और उस आदमी ने सीट पे बैठने के बाद जब फंड्स आ गए तो उसने 24 घंटे की देर नहीं लगाई मुझे गाली बक के नगर पालिका से अलग करने में। मैं ना हो गया, और उसके बाद मुझे भी गालियां बकी, आपको भी गालियां बकी, हम दोनों एक जैसे हो गए। 5 साल तक मैंने आपके साथ में गालियां खाई। नगर पालिका में आप लोग गए हैं तो आपने नगर पालिका से धक्के खाए हैं, और मेरा तो टांडे से धक्के मारने का इंतजाम कर दिया था इन लोगों ने। 4 साल तक मैं टांडे से गायब रहा हूं, इसलिए कि इस 4 साल में मेरे जानकारों के ऊपर जिसने मेरा नाम लिया उसके ऊपर केस लगा, मेरे ऊपर केस लगे, 8 केस लगे। और जब मैं अपने मोहल्ले वालों की, अपने लोगों की, अपनी मोहब्बतों की खातिर में यहाँ पर आ गया इन लोगों के कहने से, तो माशाल्लाह पहले ही महीने में 102 आदमी पे केस लगा, जिसमें 12 नामजद और 90 अज्ञात। 102 आदमी पे एफआईआर लगी, 90 अज्ञात और 12 नामजद। सबसे ऊपर नाम दिया था, सबसे बड़ा गुंडा मैं था, कि जिस आदमी ने हिंदुओं को नगर पालिका से धक्के ये कह के मारे कि मुझे आपका वोट नहीं मिला, ना आपका वोट चाहिए। कहा नहीं कहा, बता मुझे आप। उन्होंने कहा ये कि मुझे आपका वोट नहीं मिला और मुझे आपका वोट चाहिए भी नहीं। उसे आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने हिंदू वोटों का ठेकेदार बना दिया निशान देके। अब वो कहता है कि मुझे जरूरत ही नहीं किसी की, मैंने तो 2 करोड़ रुपए खर्च किए इस बात के ऊपर कि मुझे बिठा देंगे लाके नगर पालिका में। तो फिर यहाँ के हिंदू की हैसियत क्या है भाई? जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो उसको नगर पालिका में बिठाएंगे, जिसने धक्के मारे हैं वो उसको टिकट भी दे रहे हैं, तो फिर क्या हैसियत है हमारी? आपकी जनता की क्या हैसियत है? फिर इसमें जनता की हैसियत से यहाँ के हिंदू की उस पार्टी ने कोई अहमियत भी नहीं समझी, इसका मतलब। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये लोकल इलेक्शन है, ये लोकल इलेक्शन है, ये कोई उत्तर प्रदेश का या केंद्र का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है। इसमें जीतेगा वही जो काम करेगा। ये विधानसभा नहीं है कि जिसको कोई भी नहीं जानता, कुंदरकी से
स्वार से, रामपुर से, जिसको पठान बोल दे, नवाब बोल दे, वो आके यहाँ से फार्म भर दे, उसको लोग विधायक चुन दें। ये नहीं है यहाँ तो, जब तक 5 बार कुंडी का खट्टे डाले किसी को वोट ही नहीं मिलता है, नहीं मिलता यहाँ पर। इसलिए ये टाइम आपका है, वो टाइम उनका था। जिन्होंने वो टिकट बेचा है उनको भी, और जिसने खरीदा है उनको भी जवाब देने का यही टाइम। कोई आदमी धक्के मार के पैसे के बलबूते पे टिकट खरीद के कंधे पे किसी इंसान को मुसल्लत हो जाए, ये आप जमहूरियत में मुमकिन नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए आप सोच समझ के फैसला करें। बड़े इलेक्शन में आप जिसको चाहे वोट दें, वो आपका अपना अख्तियार है। विधानसभा में, पार्लियामेंट में, संसद में आप जिसको चाहे दें, क्योंकि ना तो MP लौट के आता 5 साल तक, ना विधायक लौट के आता। फिर एक नया विधायक आ जाता है, फिर हम उसको पार्टी के चिन्ह के हिसाब से वोट दे दिया करते हैं, क्योंकि वो पार्टी का इलेक्शन हुआ करता है। ये लोकल इलेक्शन कारकर्दगी का, इंसान के काम करने का हुआ करता है। यहाँ तो हर वक्त आप मेरे सर पे खड़े होंगे, अगर नाली नहीं बनी, पानी नहीं बना, हर आदमी आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए जिस आदमी को लोगों के बीच में रहना है, आप वोट उसे दें। आपकी किसी भी पार्टी से कमिटमेंट हो, विधानसभा में आप देखें उसको, पार्लियामेंट में आप देखें उसको। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हिंदुओं के वोट की इजारादारी मैंने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिए, तो मेरे ख्याल में इसको तोड़ने का अधिकार आपके पास है, आपको साबित करना चाहिए। धक्के मार के भगाए, नगर पालिका से गए, निकलो ऐसे, तुम्हारे काम नहीं होगा, और कुछ आपको धक्के मारे गए। मैं गया था वहां भी, मास्टर उधर सुरेश कुमार सैनी, उधर ना मणि मंदिर के पीछे सुरेश सैनी है, मास्टर साहब जो मर गए, क्या नाम था मास्टर साहब का? मास्टर साहब मर गए, उनके बेटे नहर की तरफ, मास्टर उदल सिंह जी, उनके बच्चों की तरफ मैं गया था, तो वहां की औरतें मुझे लिपट गई। मैंने पूछा क्या हो गया? कहता वो कहा है मकसूद लाला। मैंने पूछा क्या हो गया? कहते उसने हमें धक्के मार के यहाँ से निकाला था और कहा था जाओ, मुझे हिंदुओं का वोट तो मिला नहीं है, मैं काम क्यों करूँ तुम्हारे लिए। कहा ये आपको सबूत देना है, यूनिटी का, इत्तेहाद का, एकजुटता का सबूत देना है आपको, और आपको एकजुट होके उस साजिश को नाकाम करना है जो हुई है। अगर एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए देके टिकट लिया है, अब वो 2 करोड़ रुपए देके नगर पालिका में बैठने के ख्वाब देख रहा है, तो वो फिर आपके ऊपर पैसे खर्च थोड़ी करेगा, वो तो पैसे अपने पास रखे हैं। एक बात, अगर 4 करोड़ रुपए किसी ने खर्च किए तो 40 करोड़ रुपए बनाएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा 2 कैंडिडेट यहाँ पर और खड़े हुए हैं, वो भी आ रहे हैं, सबको इख्तियार है वोट मांगने का। लेकिन जो लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। एक साल जो समाजवादी की साइकिल से खड़े, उनकी सरकारी कोई नहीं है। सरकार है भाई, जिसकी सरकार होगी वही तो पैसा देगा। जब समाजवादी की सरकारी कोई नहीं है तो समाजवादी सरकार नहीं, तो समाजवादी का चेयरमैन बनेगा तो पैसे किससे लेकर आएगा? देगा कोई इसको? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका इतिहास ये है कि उन्होंने केवल सैनी से 4 बीघे जमीन के लिए उनकी 4 आदमियों का मर्डर उन्होंने किया था। याद है आपको ये बात? नगर पालिका के पीछे वाली जो जमीन थी, 4 बीघे जमीन के लिए घर के 4 आदमी मारे गए थे। उनके पैसे नहीं दिए थे, 2 मार दिए, 2 वैसे मर गए। आप देखभाल के काम करें। जिन्होंने लूटा है लोगों को, उनको आप वोट ना दें। जिसने लोगों की सेवा की है उसको आप वोट दें। आप अच्छी तरह से सोचें, समझें, दिमाग में अपने तो आप काफी को आगे बढ़ा सके। और चुनाव चिन्ह कार है अपना, और हमारे चेयरमैन साहब पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार हैट्रिक की उनकी है, और थोड़ा उनका चुनाव चिन्ह पैदा है और इसका पूरा जान लेना। और किसी भी कार्य को लेकर एक बार दूसरा दिन में आपको हर कार्य पूरे होंगे, ये मेरे से चेयरमैन साहब ने पूरा वादा कर दिया है। फिर वोट देना है, हमारे गौरी फाउंडेशन को दोबारा से फिर बनाना है।
चेयरमैन अध्यक्ष बनेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष बोलो जरा थोड़ी देर। माइक पर आए और अपनी बात रखें। नन्नू सिंह साहब। हेलो, हमारा चेयरमैन, हमारे नगर का चेयरमैन, हम ऐसे चेयरमैन को चाहते हैं अपने नगर के जो का किसी भेदभाव के पक्ष में नहीं बोल सके। हमें एक ही बोलना है, हमें उस चेयरमैन को चुनना है जो का किसी भेदभाव को नहीं जाने समझे, एक ही समझे सबको। साबिकुल बड़ी साहब, साबिकुल बड़ी साहब, सब का निशान है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, बहन बेटी को, अम्मा बहनों को, सबको कम के मौन लगा के मोदी साहब को कामयाब बनाना है।